पहले के मुकाबले तो सर मैं कहूँ कि 80% कह लो, 70% कह लो, बहुत साफ है। वो आता था यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे आप। आज हम लोग खड़े हैं। हमको तो, मैं तो बेसिकली बनारस से बिलोंग करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। छठ आने वाली है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है आप तक पहुंचाने आया हूं धरातल से। कैसा लग रहा है पहले के मुकाबले और अब? घाट में कुछ परिवर्तन है, सफाई है? बहुत हद तक परिवर्तन है। आप अगर जहाँ भी होंगे, जहाँ से भी देख रहे होंगे ना, एक बार आप टाइम निकाल के ITO दिल्ली के पास आओ। दिल गार्डन नहीं हो गया तो आप कहना, मतलब विश्वास नहीं होगा कि यहाँ से कोई यमुना नदी पहले बहा करती थी। मतलब आपने देखा होगा काम कर रही है सरकार जो वायदा किया था आने से पहले, क्योंकि 27 साल के बाद सरकार आई है बीजेपी, और इसी वजह से आई है। आपको याद होगा कि हम यमुना साफ कराएंगे। इसी वजह से जो उत्तर भारतीय हैं हमारे, उन्होंने एकदम दिल खोल कर वोट किया। इनका साफ करने का जो बीजेपी का है वो तो ठीक है, सरकार बनने से पहले वो अपना ये जो प्रशासनिक वो ध्यान दे रहे थे यमुना जी पे। और हालांकि इतना बड़ा कहाँ रहते हैं आप? मैं मंडावली दिल्ली। वैसे कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से ही आप? अच्छा। हाँ। तो आपके लिए तो बहुत स्पेशली वो हाँ, तभी तो हमेशा हमारे उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है ये। पहले तो वहाँ बंद कमरे में छोटे से जो बना रखे हैं ना कुंड सा, उसी में लोग पूजा किया करते थे और सारे तिरपाल से झका हुआ है। कहीं ना कहीं मैं हर कवर किया है मैंने उस वक्त, तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं हैं इसमें पवित्रता का ख्याल रखा जाता, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी नाखुश रहती थी कि उन्हें घाट नहीं मिलता था। हालांकि अब बेचारा प्रशासन वगैरह सारे लगा पड़ा है, प्रशासन हो गया या विधायक हो या लोकल का जो भी है, कोशिश तो कर रहा है कि जहां तक हो, जितना हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा कर सके। बट एरिया बहुत बड़ा है, लोग का भी बहुत हैं, अब लोग ज़्यादा हैं। हाँ, मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा देखना। क्या आप खुश हैं? हाँ, बहुत ठीक है। सरदार जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, यमुना क्या साफ हुई है बाकी इस बार? देखिए सर, हर जगह आप एक अंधा रहेगा ना, उसको भी दिखाई देगा। देखिए कितना बड़ा मशीन है, करोड़ों रुपया का मशीन यहाँ लगा हुआ है। चारों तरफ युद्ध स्तर तक काम चल रहा है। हर जगह साफ सफाई का, उधर मशीन है, यहाँ मशीन है, वहाँ मशीन है, वहाँ मशीन है। चारों तरफ जितना जल्दी हो सके, छठ पर्व नहीं होता है, महापर्व होता है, उसके लिए शुद्धता की बहुत ध्यान रखी जाती है। तो वो हमारा माता बहन, हमारा भाई लोग, हमारा पूर्वांचली के लोग, बिहार के लोग यहाँ आए, हर तरह से पवित्र जमुना उनको शुद्ध मिले, उसमें आज ये स्नान ध्यान करें अपना माता को। पर स्नान आपने कहा, स्नान तो अभी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल स्नान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ नहीं, कोई हम कल ही देखे थे 4-5 लड़का डुबकी लगा के स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे इसमें। आप बोलिए तो मैं भी स्नान करके दिखा दूंगा। आप नहा लोगे? पर इस हिसाब से देखा जाए, आपने कहा ना कि बहुत पवित्रता का त्यौहार है, साफ सफाई का त्यौहार है। मैं हर साल मैंने कवर किया है। कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं थी वो नाखुश इसलिए रहती थी, उन्हें अस्थायी जगह दे दी जाती, क्योंकि इसके लिए घाट चाहिए होता है। तो इस बार आकर खुश होंगी महिलाएं जो हैं हमारी? देखिए सर, आज 11 साल बाद ये दिल्ली जो है, दिल्ली वासियों को नरक से स्वर्ग के ओर बढ़ने के लिए अभी व्यवस्था मिला है। तो आप सोचेंगे कि अचानक से नरक को एकदम स्वर्ग में कन्वर्ट कर बदल दे, पॉसिबल नहीं है। नरक को स्वर्ग बनाने में समय लगेगा, इसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो आज युद्ध स्तर पर इतना काम हो रहा है ना, इतना हर जगह रंग रोगन का काम चल रहा है, हर जगह सेल्फी पॉइंट बन रहा है, हर जगह देखिए बाड़ा लगाया हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी लगा दिया है कि भैया कोई कचरा नहीं डालना, और हर जगह प्लेन किया जा रहा है। जमुना को हर तरह से सफाई करने का मशीन इसमें लगा हुआ है। वो देखिए वहाँ मशीन लगा हुआ है सफाई करने का। सवाल ये उठता है इसमें, ये काम पहले से, अभी देखिए 4 से 5 दिन रह गए हैं ना छठ के लिए, ये काम पहले से भी हो सकता है। सरकार आनन फानन में क्यों जागती है? और इसका एग्जाम्पल याद है आपको, कॉमनवेल्थ गेम क्या हालत हुई थी, बजट कहाँ से कहाँ चला गया। ये काम पहले क्यों नहीं करती है सरकार? ये पहले से ही हो रहा है, आप पहले आए नहीं। मैं यहाँ, मेरी रिपोर्ट देखिए, हर हफ्ते एक रिपोर्ट है मेरी यहाँ से। मिट्टी डाल लेने को काम नहीं कहते मेरे हिसाब से, अब काम दिख रहा है मुझे तो। देखिए कुछ दिन पहले आप जो बोल रहे हैं ना, आप बात को घुमा रहे हैं, बात को सीधा देखिए ना। कुछ दिन पहले तूफान आया था, इधर पानी बाढ़ से पूरा मट्टी काट करके उधर फेंक दिया था। हाँ, तो आप देखिए ना, उस समय अगर कर देते तो फिर चौपट हो जाता ना सारा मेहनत, फिर से प्लान करना पड़ जाता। ये भी तो देखिए ना, कुछ ही दिन पहले तो सारा मट्टी काट करके यहाँ लेकर के इसको भर दिया था। इसको पहले खाली करवाएं, तो काम तो लगा हुआ, कंटिन्यू काम लगा हुआ है, काम कभी रुका ही नहीं। और दिल्ली में कितने ऐसे घाट हैं जहाँ काम चल रहा है इस वक्त? बहुत जगह, पूरा दिल्ली में जहाँ जहाँ छठ घाट है
वहाँ जहाँ श्रद्धा है, लोगों का आस्था है, वहाँ जहाँ जमावड़ा होता है, जहाँ भीड़ होती है, जहाँ छठ माता का लोग जो है दूर दूर से सूप और दौरा लेकर के आते हैं पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए, आस्था से जुड़ी हो, उस छठ घाट को जो है ना दुरुस्त किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर हर जगह साफ सफाई का व्यवस्था किया जा रहा है, सिक्योरिटी दिया जा रहा है, हर जगह डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, हर जगह बाड़ बना करके और वहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो भी कचरा है भैया आप डस्टबिन में डालो। हर तरह से सेल्फी पॉइंट है, हर जगह से जो है ना आपको ये बगान उगान फूल पत्ती सब लगाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसमें आने वाला दिन में इसमें जो है ना ये स्टीमर चलेगा, इसमें लोग बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह पानी नाव से जाएंगे, एक जगह 10 रुपया 5 रुपया दे करके। तो ये बस में जो है ना धक्के खाने से, भीड़ से, आपको मेट्रो जो है ना इतना सिक्योरिटी चेकिंग से भी आपको ये राहत मिलेगी। इसमें राहत मिलेगी जी। हाँ मिलेगी। जैसा कहा इन्होंने कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अब इसका रिजल्ट तो छठ का जब पर्व आएगा तभी पता चलेगा। मैंने छठ तो 24 से स्टार्ट है, नहाए खाए। हाँ, मेरे वाइफ भी छठ करती है, तो मैं अपने बिहार जाऊंगा, होम टाउन। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? नवादा, होम टाउन नवादा, बिहार से। बिहार से ही हैं आप? तो आप ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, क्योंकि सालों से मैं जब कवर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये टीस थी मन में हमारी माताओं बहनों की कि उन्हें घाट नहीं मिल पा रहा था। वो अस्थायी पार्क में छोटा सा कुआं बना दिया, कुंड जिसे कहा जाता है, वो ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे। और इस पर्व के बारे में इतना मुझे पता है कि सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का ही 4 दिन का पर्व है। शुरू से मैंने दिवाली के बाद से सफाई स्टार्ट हो जाता है घर में, मेरे धोना पुताई होना सब स्टार्ट मैंने दिवाली के बाद। कुल मिला के हमारे जो उत्तर भारतीयों ने सरकार को इस बार पूरा मोदी जी की बात सुनी, उन्होंने जी खोल के वोट दिया, इसीलिए पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है रेखा जी की। तो कहीं ना कहीं खुश हैं अब? मैंने है अभी 100% खुश नहीं है, नहीं 80% है, कुछ 20% और काम। छठ के बाद, पर्व होने के बाद क्या व्यवस्था है, तब रिजल्ट आएगा, तब बता पाएंगे कि कैसी रही थे कि पूरा बड़े लेवल पे होगा। मैंने वो होता है तो हम लोग के लिए खुश। क्या लगता है सरकार को और क्या क्या काम करने चाहिए? पहले जो पानी गंदगी है, इस ट्रीटमेंट। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या इसमें डुबकी लगाने लायक बाकी पानी है? अभी नहीं है ना पानी, डुबकी नहीं लगा सकते? नहीं लगा, जैसे हम लोग के होम टाउन में छोटी नदी है मगर साफ पानी। क्या नाम है आपका? मेरा रिद्धि शर्मा। क्या इस तैयारी से खुश हैं आप? छठ आने वाली है, सरकार वादा पूरा करेगी, स्वच्छ अच्छा घाट स्नान करने वाला दे पाएगी सरकार? नहीं दे तो पाएगी, जैसे अब ये सरकार मना कर रही है कि यहाँ प्रवाहित नहीं करना कुछ भी। हमारी आस्था है, हिंदू लोग किसी की भी, सबकी आस्था है, तो वो प्रवाहित करेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रवाहित करने से मना कर रहे हो, आपको रखना है कि यहाँ यमुना साफ रहे, एटलीस्ट आप सेकंड ऑप्शन तो रखोगे ना, कि मूर्तियाँ यहाँ रखो, माला यहाँ रखो। वो गवर्नमेंट की हेडिक है भैया, मूर्ति को रिसाइकल कैसे करना है, माला को कैसे करना है, किसी सेकंड ऑप्शन ही नहीं देती। तो वो लोग क्या करेंगे, वो चाहे वो पुश्ते से ऊपर से फेंक देंगे। कहाँ तक तुम चारों तरफ से तो नहीं वो कर सकते ना सिक्योरिटी। फिलहाल जो काम चल रहा है छठ के, हाँ ठीक है, उस हिसाब से आप कैसा देखती हैं? क्योंकि आपने हाँ, पहले साफ भी समय सफाई देखा है, पहले सरकारें देखी हैं, अब बेहतर लग रहा है पहले के मुकाबले? आप जो यमुना आती रहती हैं, बिल्कुल, तो पहले के मुकाबले कुछ फर्क नहीं? अच्छा बेहतर तो है, काफ़ी है, काफ़ी सुधार है, कलर्स भी हो रहे हैं, सफाई वगैरह भी हो रही है, काफ़ी पानी में भी बहुत साफ सफाई हुई है। हाँ, बट ये कि हाँ डुबकी लगा सकते हैं इसमें? अभी बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है पानी ऐसा? हाँ अभी हो, हाँ वैसे तो पहले के मुकाबले तो सर मैं कहूँ कि 80% कह लो, 70% कह लो, बहुत साफ है। मुख्यमंत्री रेखा इससे पहले भी आया, मतलब इतना गंदा था, हाथ नहीं आप लगा सकते थे, इतना गंदा था। नाले का पानी भी क्या होता है, नाले आ ही रहे हैं, इसमें नाले का पानी नहीं है, पीछे से सारे इसी में फिल्टर होने के बाद अगर आए तो साफ़ होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला हैं, आपको लगता है वो महिलाओं की पीड़ा, उनका दर्द अच्छी तरह समझ समझ पा रही हैं, जो उनको चाहिए वो फैसिलिटीज़ दे पा रही हैं या देंगी आने वाले वक्त में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, नहीं लगता। सरकारों के वायदे हमेशा वोट बैंक के लिए होते हैं? वो तो होते हैं, वोट जैसे उनकी उसमें पेटी में आए, उसके बाद क्या वादे थे क्या नहीं, एक शर्त उन्होंने कर दी भाई, हाँ उसी को गाते रहेंगे कि हाँ मैंने ये किया ये किया ये किया। उसके बाद जो तुमने 4 शर्तें बोली उसको भूल जाओ। 2,500 रुपये आपके अकाउंट में आए क्या? वो 2,500 महिलाओं वाला वो बोला था, कहाँ आए हैं 2,500? वो हर महीने बोल रहे थे कि आएंगे, कहाँ आ रहे हैं? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, जुमला था बस ऐसे ही। कुल मिला के सरकारें सिर्फ वोट पाने के लिए आम इंसान के वोट को यूज़ करती हैं और उसके बाद वो। और सर ये भी तो है, जैसी वोट आने वाला होगा, मतलब बनी बनाई सड़कों को तुम खोद खोद के बनाते हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बनेगा,
लेकिन जहाँ वोट है वहाँ सड़कें अच्छी भली सड़कों को तोड़ के फिर बनाएंगे। भ्रष्टाचार है कि नया ठेका कैसे दिया जाएगा? ज़रूरत है वहाँ तो करो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी तुम खोद खोद के बना रहे हो। तो ये इस बार दिवाली में पटाखे की अनुमति, इस बार दिवाली मनाई आपने, पटाखे छोड़े? कई सालों के बाद ये परमिशन मिली है, इसे देखकर खुश थी कि इस बार चले, कम से कम परमिशन तो दिलवाई सरकार ने? ये तो है सर, परमिशन तो मिली, अच्छा लगा, ठीक है, अच्छी बात है सर। देखो पॉल्यूशन तो हर साल हो ही रही है, ठीक है ना, पॉल्यूशन तो वैसे भी हो रहा है, बस ये एक बहाना कर लेते हैं कि पॉल्यूशन सिर्फ ये 2 दिन का रहता है, उसके बाद सब उड़ जाता है, बारिश होती है सब उड़ जाता है। ये जो वैसे पॉल्यूशन है उस पर तो कंट्रोल है नहीं, सारी बस ये पटाखों से ही दिक्कत होती है। और क्या चाहती हैं आप रेखा गुप्ता से, क्या चाहती हैं जो मुख्यमंत्री की क्या काम होने चाहिए एज ए महिला होने के नाते, क्या ज़रूरत है आपको इस वक्त? तो होनी चाहिए, जैसे अब कोई घर में है, जैसे मैं वर्किंग थी पहले, लेकिन अभी मेरा बेबी है, मैं 8-9 साल वर्किंग रह चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरा बेबी है, मेरे सास ससुर हैं, तो मैं बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना, अभी मुझे उनको भी देखना है, मेरे घर भी देखना है, सब चीज़ देखनी है। तो एटलीस्ट कुछ काम हो, गवर्नमेंट के ही हो या कुछ भी हो, कि एटलीस्ट वो घर से कुछ काम कर पाए, मतलब फैमिली को हेल्प कर पाए। उन खुद इंडिपेंडेंट होंगी तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैं अपनी फैमिली को भी कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, या मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस। ऐसा व्यवसाय जो हर महिला घर पे बैठ के कर सके, 2 पैसे की हेल्प अपने। पढ़ी लिखी है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं भी पढ़ी लिखी है तो वो भी इजीली कर ले आराम से, कुछ ऐसा वर्क होना चाहिए। आखिरी सवाल ये कि अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा ही वक्त हुआ है, आपको लगता है कि इनके पास अभी है वक्त 5 साल, उसमें कुछ बेहतर करेंगे? क्योंकि मजबूरी भी है बेहतर करने की, इसी वायदे के साथ आए, वरना केजरीवाल साहब को जब यहाँ की जनता बाहर का रास्ता दिखा सकती है तो इन्हें भी दिखाई देगी। सर ये तो जनता है, अगर समझ आएगी सरकार तो रखेंगे, नहीं तो इनको भी बाहर होगा, साफ और सीधी सी बात। बिहार में क्या लग रहा है आपको? करेगा वो रहेगा। आप अच्छा आंसर दे रही हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, बिहार में क्या लग रहा है इलेक्शन से, क्या लग रहा है कि वापस एनडीए यानी बीजेपी और नीतीश जी दोहरा पाएंगे या फिर सत्ता जारी है वहाँ पर? नहीं, हो भी सकता है, हो सकता है, क्योंकि सरकार आई है, काम तो किया है उन्होंने, दिखता है हर देखो एक ऐसे कोई जादू। कहाँ से हैं आप? नहीं, ये दिल्ली से ही प्रॉपर ऐसा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं भाई, एक काम करना है तो उसकी 10 की परमिशन चाहिए। मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को जीवन में पहली बार प्रधानमंत्री कोई बढ़िया लगा है जीवन में। फिर मिला के एक वो जो सरदार जी थे ना, मनमोहन जी, एक वो बढ़िया लगे थे, और एक भी ये तो सबसे बढ़िया, मतलब नंबर 1 पे मुझे यही लगता है, बेस्ट है। इन्हीं के चेहरे को देखकर वोट डाल देती हैं, बाकी कुछ नहीं याद रहता लोग? कुछ नहीं है, एरिया वाइज भी एक होता है कि हाँ ये बंदा एक होता है ना कि उसकी बना रखी है, उसने अपनी वैल्यू बना रखी है कि हाँ ये हमारा काम कर रहे हैं। वालिया जी थे, उनकी हमारी यहाँ ईस्ट दिल्ली से, उनकी भी वैल्यू बनी हुई है, हाँ जी, तो उनको वो अदर से भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो जीतेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी फेस वैल्यू है और काम भी करते हैं वो। अब हमारे उधर गीता कॉलोनी से बंसीलाल जी थे, वो अदर से खड़े हुए थे, लेकिन तब भी वो जीते। लवली हैं शायद, लवली काम कर रहे हैं ठीक ठाक इस बार? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। यमुना पहले के मुकाबले कितनी साफ लग रही है अब आप? हम लोग पिछले 20-25 साल हो गया हम लोग के यहाँ रहने, स्कूल ब्लॉक में हम रहते हैं, ठीक है। 20-25 साल में पहली बार मैं देखा एक झाग मुक्त यमुना। हाँ, नहीं तो ऐसा लगता तो कोई इसमें वो वॉशिंग मशीन का वो झाग नहीं होता है, सर्फ भरा हुआ है जैसे। तो मैं सोचता था कि यमुना जी को साफ करने के लिए सर्फ मिलाया जाता है क्या, बट वो तो कुछ और था, केमिकल आते थे सारे, जो उधर पीछे में इंडस्ट्री चलती है ना, कि गंदे केमिकल्स निकलते रहते, इंडस्ट्री का पानी इसी में बदबू आता था, यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे आप। आज हम लोग खड़े हैं, हमको तो, मैं तो बेसिकली बनारस से बिलोंग करता हूँ। वहाँ जो बनारस में गंगा देखता था, आज हमको इनको देखकर गंगा जी का याद आ गया, क्योंकि बहन भी अब साफ हो गई। अच्छा, मतलब आप? हाँ, हमको देखेगा यमुना जी भी उनकी बहन है, ये बड़ी बहन लगती है गंगा। बड़ी बात कह दी है इसकी तुलना में, मतलब यानी कि साफ हो रही है। साफ, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रणाम का क्या जरूरत है, ये तो आपको लगता है साफ हो रही है पहले? क्योंकि आते रहे हैं आप लोग, जमुना घाट आते हैं, अभी सफाई दिख रही है पहले के? बहुत साफ है। सरकार काम कर रही है, खुश नहीं कर रहा है, खुश है हम लोग। सीएम एक महिला हैं, क्या वो महिलाओं की पीड़ा समझती हैं? समझ रही है तभी तो कर रही है। क्योंकि हमारे उत्तर भारतीय जो थे वो सालों से, ये 1 साल की बात नहीं, सालों से घाट के लिए तरसते थे। इस त्यौहार में हमेशा इस पर्व सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें घाट
गंदे मिले या फिर अस्थायी पार्क में छोटे छोटे कुंड बना दिए जाते थे। इस बार दिख रहा है कि शायद वो खुश होंगे। उससे क्या होता था, पहले जो हम लोग को पूजा पाठ मेन हम लोग का अक्टूबर से पर आप मनाते हैं छठ पूजा? पूरा अक्टूबर से हम लोग का जो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता फेस्टिवल पे, गणेश चतुर्थी से सनातनियों का स्टार्ट हो जाता फेस्टिवल। उसके बाद से क्या होता है, जब गंदगी ज़्यादा होती है तो जिसका इच्छा होता था मनाने के लिए वो गंदगी देख के नहीं आता, लेकिन आज देख के ये होता है कि नहीं यार चलो हम सनातनी हैं, सनातन सबसे पुराना। चीज़ बताइए, इन्होंने कहा आप तो मनाती हैं पर पास अच्छा जवाब नहीं दे पाएगा कोई। पहले यहाँ कब आई थी लास्ट आप यहाँ मनाने, खासकर यमुना किनारे? एक्चुअल में हम यहाँ पे मनाने नहीं आए। क्योंकि वही जैसे साहब ने कहा गंदगी देखकर, है ना? हम लोग बनारस में ही करते थे। उधर चले जाते हैं। हाँ, वहीं पे करते। इस वजह से जाते थे ना आप तो, क्योंकि घाट ऐसे साफ नहीं थे। अगर यहाँ मिलने लगे, जैसे साहब कह रहे हैं कि यहाँ अब अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ ऐसी व्यवस्था हो तो आप यहाँ मनाएंगी फिर? देखिए कहीं कहीं ना कभी कभी घाट पे बैठने का भी मन करता है। आदमी हुआ थोड़ा शांत से बैठे, साफ सफाई रहेगा तभी ना बैठेंगे। और आप तो बनारस से हैं, वहाँ से तो हाँ, वहाँ का गंगा निकलती है, वहाँ तो साफ सफाई का विशेष ध्यान देता है सब लोग। अच्छा ये बताइए, सरकार जैसे ये जो काम चल रहा है, आपको लग रहा है आने, क्योंकि बहुत वक्त है, अभी नई नई सरकार है, ये जो वायदे किए हैं वो पूरा करेगी, लोगों की अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी? हाँ उतरेगी। ड्रेजिंग मशीन लगा रखी है इन्होंने, ये सब सरकार बड़ी बड़ी बैको लगा, यही सब चीज़ पहले भी गवर्नमेंट कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि बजट नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन एक अंदर से करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं हमको इसको क्लीन करना क्यों नहीं होगा। को क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, जब हम चाँद पर पहुँच गए हैं, मंगल ग्रह पे हम ट्राई मार दिए, तो ये सब साफ करना बहुत बड़ी बात नहीं, बट अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं, क्योंकि आपके ही इलाके से हैं, बनारस से ही हैं? मोदी जी नहीं, ये जान का रोम रोम जो है ना मोदी जी के लिए समर्पित है। आप भी सहम हैं, आपको भी मोदी जी अच्छे लगते हैं? समर्पित है, चाहे कोई सरकार आए, मोदी जी समर्पित है एकदम 100%। प्रधानमंत्री अच्छे? अरे किसके लिए कर रहे हैं आप ये समझो, किसके लिए कर रहे हैं, हमारे आपके लिए कर रहे हैं। पिछले मुकाबले इस बार आपके यहाँ से बनारस से कम वोट मिले इस बार उन्हें? ज़्यादा ध्रुवीकरण होता है लोगों वहाँ पे, क्या यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश जब ईस्ट में जाएंगे ना, थोड़ा और आगे बिहार में जाएंगे, ये एक वहाँ की राजनीति जो है जातिकरण पे हो जाती है थोड़ी सी, कुछ जातिकरण पे लोग हो जाते हैं, रिश्तेदारों के चलो भाई ये खड़े हैं तो उनके रिलेटिव जितने भी हैं तो उनके ऊपर जाना पड़ता न चाह के। लेकिन आज दिल से अगर उनसे पूछा जाए ना कि अगर वो बिरादरीवाद निकाल दे तो वो भी मोदी को ही बोलते हैं। सफाई का वायदा दिल्ली इलेक्शन से पहले पीएम मोदी ने किया था। नहीं किया, तो हमारे जो उत्तर भारतीय हैं इस बार खुश होंगे कि उन्होंने जो वोट, और उन्होंने भी वोट जी खोल के दिया है, शायद इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी। ऐसा नहीं कहीं से खड़े हो जाए, कहीं से भी खड़े हो जाए, उनको कोई हराने वाला भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखिए आम लोगों की जब हम बात करते हैं तो वही सब बता सकते हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि बात पर्व की नहीं, कभी कभी घाट पे बैठने का मन करता है, पर वैसा होना तो चाहिए बैठने लायक। जी हाँ, और सरकार पे उपेक्षा बहुत है, विश्वास भी है लोगों को, समय कम हुआ है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।